नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग फर्स्ट पुल बैक हम पढ़ रहे हैं। ये बेहतरीन किताब है दोस्तों, क्योंकि पुल बैक को ट्रेड करना प्राइस एक्शन को समझ करके ये बेहतरीन एंट्री है जो लेखक बता रहे हैं। तो आज हम बेस्ट पुल बैक को ट्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट बेस्ट एंट्री क्या है पुल बैक में? डाउन ट्रेंड में लेखक बताते हैं कि जो फर्स्ट पुल बैक होता है, यहाँ से ये जो पुल बैक मिलता है ए पॉइंट और बी और सी पॉइंट, और उसके बाद ये फिर ट्रेंड जाता है। तो ये जो पुल बैक होता है ना, अगर पॉइंट इसको ब्रेक करता है तो हमें एंट्री लेनी है। तो ये बेस्ट पुल बैक जो होता है ना, टॉप पर बनता है। पहला पुल बैक टॉप पर बनता है, दूसरा जो बनता है वो रीटेस्ट होता है। उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आइडियल शॉर्ट एंट्री होता है ना, यहाँ पर ये पुल बैक है। यहाँ पर अगर सपोर्ट में देखा जाए तो यहाँ पर एंट्री मिला है, इस प्रकार का पुल बैक मिला है, उसके बाद ये गया है। तो लेखक यहीं पर बोलते हैं कि पहला पुल बैक एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पुल बैक के बारे में लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ये जो नियर होता है ना, ये टॉप और बॉटम के करीब होता है। अगर पहला पुल बैक को आपको ट्रेड करना है तो ये बॉटम पर बनेगा। अगर टॉप वाले पर करना है तो पहला जो होता है ना, टॉप और बॉटम पर बनता है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है फर्स्ट पुल बैक में एंट्री करने का। प्राइस एक बार ऐसे जाती है, फिर ये करेक्शन करती है, जिसे पुल बैक बोला जाता है, फिर ट्रेंड बनाती है। तो इसको बेस्ट तरीका है कभी भी ट्रेड करने का, क्योंकि नया डायरेक्शन इसी के अनुसार ही बनता है और ओल्ड डायरेक्शन कोई हाई को ब्रेक करता है। ये जो पॉइंट बना गया है, ये जो हाई बना है, इसको ब्रेक किया है। अब देखते हैं कि फर्स्ट पुल बैक में नया डायरेक्शन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। कि तो एग्जांपल के प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, पॉइंट ए से बी तक गया, और प्राइस ने पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद पॉइंट सी बनाया, जो ये पुल बैक है। फिर प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लेकिन प्राइस क्या किया, यहाँ पर लोअर हाई बनाया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अभी तक इसने कंफर्मेशन दिया नहीं है, यानी कि फर्स्ट टेस्ट हुआ है, अभी फाइनल टेस्ट इसमें बाकी है। तो फाइनल टेस्ट को देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, और बी और सी बना एक ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड का पुल बैक है। उसके बाद क्या किया, इसने पॉइंट बी को ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया फर्स्ट पुल बैक का, यानी कि कन्फर्मेशन हो गया हमें, यानी कि फाइनल टेस्ट मिल चुका है कि डायरेक्शन जो है ना डाउन ट्रेंड में हो चुका है, क्योंकि ये हायर लो बनाना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है। तो इससे कंफर्म पता चलता है कि ABCD जो पैटर्न होता है ये कैसे काम करता है, क्योंकि पुल बैक में ABCD पैटर्न ही काम करता है, यही इसका सीक्रेट है। अब देखते हैं कि कॉम्बाइनिंग क्लूज़ कैसे हमें मिलते हैं, मेथड कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि फर्स्ट पुल बैक ट्रेडिंग जो है ना वो सक्सेसफुल जो होता है ना वो हो चुका है, यानी कि फेल हो चुका है। तो फेल्ड पुल बैक को बचाने के लिए जब भी प्राइस ए से बी तक जाती है और एक पुल बैक लेती है, तो जब भी पॉइंट ए पॉइंट को ये क्रॉस करती है, यानी कि ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पर पुल बैक जो होता है ना फेल हो चुका होता है। यहाँ से अगर ये पुल बैक लेता है, उसके बाद फिर उसी दिशा में जाता है, तो ये पुल बैक सही रहता है। लेकिन फेल तभी होगा जब पॉइंट ए को काटेगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट को काटा गया है, तो ये फेल हो चुका है। अब देखते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग फेल्ड, मतलब कि ट्रेंड का चेंज बदल चुका है, उसको कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पर एक बार कैंडल बनेगा, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगा, तभी आपको पता चलेगा कि प्राइस जो है ना चेंज हो चुका है, यानी कि पुल बैक चेंज हो चुका है। यानी कि अब देखते हैं इसमें स्पॉटिंग बिग प्लेयर्स इन मार्केट स्ट्रीम। अब मार्केट क्या करते हैं, बड़े प्लेयर लोग क्या करते हैं, 60 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर प्राइस को गिरना रहेगा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसे एंट्री ले सकते हैं। यदि 4 घंटे चार्ट में मार्केट गिरना रहेगा तो 60 मिनट में एंट्री ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्राइस कैसे काम किया है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ये जो मीन है, जिसे मूविंग एवरेज बोला गया है, ये जो मीन है ना नीचे था और प्राइस बहुत ऊपर था, इसलिए इसके पास आना पड़ा। इसको यहाँ पर लेखक बताते हैं। इसको समझने के लिए पहला पुल बैक जो होता है हमेशा टॉप पर बनता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टॉप बना है। डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पर आ देखते हैं पुल बैक जो बना है, ये जो पॉइंट बना है पुल बैक, ये पुल बैक है, उसके बाद ये नीचे आया है। तो ये फर्स्ट पुल बैक, ये उसको ब्रेक किया है, तो ये कंफर्मेशन हो गया, फाइनल टेस्ट हो गया, ये पुल बैक
डाउन ट्रेंड का पुल बैक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अब रिवर्सल पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न में जब भी प्राइस जो होता है डबल टॉप बनाती है या फिर एम पैटर्न बनाती है तो गिरती है। फिर पहला पुल बैक किस में पता चलता है, वो रीटेस्ट करता है तब पता चलता है। देखिए इस नेक लाइन को रीटेस्ट किया है, ये लिखा है यहाँ पर प्राइस को रीटेस्ट किया है, तभी ये पुल बैक को कंफर्मेशन दिया है और एक डाउन ट्रेंड की तरफ सक्सेसफुल पुल बैक ट्रेडिंग मिला है। अगला जो पॉइंट है वो है रेंजिंग मार्केट ब्रेकआउट। रेंजिंग मार्केट में कैसे प्राइस जो है ना एक रेंज को ब्रेक करके रीटेस्ट करती है, तो ये पहला पुल बैक हो गया। ये सक्सेसफुल बेस्ट तरीका है पुल बैक को ट्रेड करने का, जिसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बोला जाता है, चेंज इन पोलैरिटी भी बोला जाता है। अब देखते हैं हेड एंड शोल्डर। हाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप देख सकते हैं, ये हेड शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है, फिर ब्रेक किया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर नेक लाइन को कैसे ब्रेक किया है, तो ये भी हो गया पुल बैक ट्रेडिंग। अब देखते हैं इलियट वेव थ्योरी। इलियट वेव थ्योरी में क्या होता है कि तीन जो होता है ना, एक ट्रेंड बनता है, फिर करेक्शन होता है, फिर ट्रेंड बनता है, फिर करेक्शन होता है, फिर ट्रेंड बनता है। तो इसमें 3 करेक्शन होता है और इसमें 2 करेक्शन होता है। इसमें 2 वेव पैटर्न बनते हैं जो रिट्रेसमेंट लेते हैं, और 3 जो ट्रेंड पैटर्न बनते हैं ना वो वेव पैटर्न होते हैं जो बड़े होते हैं। और जब भी ये पहला पैटर्न होता है ना, ये तीसरा पैटर्न बड़ा होता है, पहले से बड़ा होता है ये तीसरा वाला। हमेशा ध्यान में रखिए कि इसमें 3 बड़े वेव पैटर्न बनते हैं और 2 छोटे छोटे जो करेक्शन होते हैं जिसे वेव पैटर्न बोलते हैं। तो ये 2 करेक्शन होते हैं, ये 3 लंबे वाले होते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। फिर बाद में प्राइस अगर चेंज होगा तो ये ए, बी और सी, ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और चेंज जो है ना, यानी कि ट्रेंड का डायरेक्शन जो है ना कुछ देर के लिए थम सकता है, जिसे ABC के पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो इलियट वेव थ्योरी इस प्रकार से काम करती है, इसी को लेखक बताते हैं। तो की पॉइंट इसमें समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बेस्ट पुल बैक को ट्रेड करने के लिए फाइनल टेस्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने रिवर्सल पैटर्न के बारे में जाना, डबल टॉप के बारे में जाना जो ये कैसे काम करता है, हेड एंड शोल्डर के बारे में जाना जो मार्केट में ज़्यादातर समय बनता ही रहता है। अब देखते हैं बिल्डिंग अ केस, डबल टॉप नेक लाइन कैसे पुल बैक लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना पुल बैक ली है, फिर ऊपर गई है, लेकिन इस पॉइंट को फिर ब्रेक कर दी। ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करेगी, उसके बाद ही गिरेगी। तो ये पहला तरीका है डबल टॉप नेक लाइन को कैसे पुल बैक लेती है, यानी कि रीटेस्ट करती है। रेंजिंग मार्केट में आप देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, ए से बी और 3 से 4 और 5 से 6। तो जब भी रेंजिंग मार्केट को ब्रेक करेगा, उसको रीटेस्ट करेगा, तो ये उस प्रकार से ये पुल बैक को डिसाइड करेगा, यानी कि रेंजिंग मार्केट का पुल बैक इस प्रकार से होगा। अब देखते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का पुल बैक है, इसको लेखक ने यहाँ पर नेक लाइन को कैसे ब्रेक किया है और रीटेस्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो की पॉइंट जो हमने जाना, ये बेस्ट तरीका है पुल बैक को ट्रेड करने का जो लेखक यहाँ पर बताते हैं।